हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आज की वीडियो में बात करेंगे बीबीए के टॉप 10 कॉलेजेस की। बीबीए विच इज स्लोली बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 एंड सिंस दिस इज ऑल्सो स्ट्रीम न्यूट्रल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम से और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से दे आर गोइंग फॉर बीबीए आफ्टर देयर क्लास 12. And BBA is not only very important for your overall development, but it also lays foundation for post-graduation courses which are of very high value like MBA. So अगर आप फ्यूचर में MBA करना चाहते हैं, so BBA is going to create a strong foundation for you. आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 BBA कॉलेजेस की अक्रॉस इंडिया. So I'll be including all sort of colleges. सिर्फ उन कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं करेंगे जो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में से हैं. We'll be including colleges from all the states. एंड हम इन कॉलेज को रैंक कर रहे हैं बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स. फर्स्ट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू कैन ऑल्सो कॉल प्लेसमेंट्स. सेकेंड वुड बी द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू हैव. थर्ड वुड बी लोकेशन एडवांटेज बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इफ यू गो टू अ गुड सिटी विच हैज़ अ गुड एक्सपोजर, देन ऑटोमेटिकली apart from academics and other things, you will see a tremendous improvement after you pass out from this course. So let's get started. So number 1 on our list is Shahid Sukhdev College of Business Studies. This is a part of Delhi University. And talking about this college, ये बहुत पुराना कॉलेज है. Not just the best in India but also in Asia. इसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, तो इसके एंटायर कोर्स की फीस 3 साल की फीस आपको बस 60 to 90,000 रुपीज़ लगती है. एंड जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल बी गेटिंग अ पैकेज ऑफ समवेयर अराउंड 9 to 10 lakhs per annum. बात करते हैं कोर्सेज में. शहीद सुखदेव में देयर आर 2 कोर्सेज, BMS which is Bachelor in Management Studies and the other one is BBA in Financial Investment Analysis. So if you are somebody who is looking for a career in core finance, this is a good college for you. And one more good thing about this college is you have to write the CVT UG exam and इसके बाद आपको किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं देना होता. So solely on the basis of CVT UG score आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं. अगर आपको CVT UG एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड ऑन द गिवन नंबर्स यू कैन गिव अ कॉल. आवर एक्सपर्ट्स विल हेल्प यू. नाउ लेट अस डिस्कस कॉलेज नंबर 2 ऑन आवर लिस्ट. सो नंबर 2 ऑन आवर लिस्ट इज द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर कैंपस. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर. बैंगलोर बीइंग द स्टार्टअप हब, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलेंगी, बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा. राइट फ्रॉम द कॉलेज डेज अगर किसी को इन्वॉल्व होना है किसी स्टार्टअप के साथ में, यू कैन गेट इन्वॉल्व. इस कॉलेज में कोर्सेज की बात करें सो यू हैव BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस एज वेल एज फिनांस. इस कॉलेज में जाने के लिए आपको क्लियर करना पड़ता है द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इन विच यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस अराउंड मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी एंड दिस इज फॉलोड बाय एन इंटरव्यू. सो कंपेयरिंग द फीस ऑफ दिस कॉलेज टू अदर्स, इसकी फीस थोड़े से हायर एंड पे है एंड द पैकेजेस आर समवेयर अराउंड 5 to 6 lakhs per annum. बट ओवरऑल टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, the kind of exposure you get in the city of Bangalore, this is a very good college for BBA. Number 3 on our list is the NMIMS Narsi Moji Institute of Management Studies, Mumbai. This is a college which carries a great brand value for its PG courses like MBA and इसका direct impact आपको दिखेगा इसके UG courses पे. So BBA from this college is a very good decision. Talking about the fees इसकी थोड़ी सी costly रहेगी but you will be getting a placements of somewhere around 6 to 7 lakhs per annum. To get into this college, you have to clear the NPAT exam for BBA, and in this particular exam, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे across mathematics, which is quantitative aptitude, logical reasoning, VARC, and if you clear the exam, it will be followed by a very easy interview, which is very easy to clear. Hence, this is on number 3 on our list. Number 4 on our list is Tapni Bangalore campus. This has a very new age program for BBA. This is quite different from the colleges that we discussed earlier because इसका जो BBA है that is BBA Honours. It's a degree of 4 years, okay? बाकी colleges की जो डिग्री हमने BBA की अभी डिस्कस करी थी that was of 3 years. यहाँ पे अगर आपको BBA Honours की डिग्री नहीं चाहिए होती है, you can take an exit in the 3rd year and आपको BBA की डिग्री दी जाएगी. The only reason हमने इसको नंबर 4 पे रखा है that is इसका फीस थोड़ा सा हायर एंड पे है बट देन पैकेजेस भी इसके काफ़ी अच्छे हैं. यू विल बी गेटिंग अ पैकेज ऑफ समवेयर अराउंड 8 to 10 lakhs per annum व्हेन यू पास आउट आफ्टर ग्रेजुएशन. ओके, टॉकिंग अबाउट द एग्जाम जिसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलता है दैट इज IPMAT इंदौर एग्जाम. ओके, आई विल रिपीट IPMAT इंदौर. सो दिस इज अ गो टू कॉलेज फॉर ऑल द BBA एस्पिरेंट्स. नंबर 5 on our list is the Symbiosis Center for Management Studies. This is a college in Pune.
एंड टू गेट इनटू दिस कॉलेज आपको क्लियर करना पड़ेगा द एग्जाम कॉल्ड SET विच इज सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अराउंड क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एंड लिटिल बिट ऑफ GK विल आल्सो बी आस्क्ड। वंस यू क्लियर द SET एग्जाम यू विल आल्सो हैव टू गो फॉर अ रिटन एबिलिटी टेस्ट जहाँ पे आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना होता है, एज वेल एज ऑन द वेरी सेम डे you will also be going through a small personal interview, post which you will be offered admission into this college. Talking about the placements of this college, average placements are somewhere around 6 to 7 lakhs per annum. फीस थोड़ी सी हायर एंड पे है, बट देन अगेन एक बहुत बड़ा नेम इससे अटैच हुआ है, दैट इज ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, जिसका इनडायरेक्ट एडवांटेज इस कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को मिलेगा। Now let us go to number 6 on our list. Now number 6 on our list is the St. Xavier College, Mumbai. This is a very old college. सेंट जेवियर में एडमिशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसका अपना एंट्रेंस टेस्ट विच इज सेंट जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अराउंड क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एंड लिटिल बिट ऑफ GK एज वेल। इसमें 2 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन है। सबसे पहले आपको इसका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एंड इसके बाद एक इंटरव्यू की लिस्ट ये कॉलेज जनरेट करता है जिसमें 60% वेटेज आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर को दिया जाएगा एंड 40% वेटेज आपके क्लास 12 के मार्क्स को दिया जाएगा। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड रियली गुड इन क्लास 10 they can go for this college. And finally, this college has this degree called BMS with decent placement. College number 7 on our list is Deen Dayal College. It's a part of Delhi University off campus, and the exam that you will have to write to get into this college would be the CVT UG exam. Okay, this college has decent placement and that's the reason we have put it at number 7. Let's talk about college at number 8 now. Number 8 on our list, we have a tie between the Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi and Mount Carmel College, Bangalore. Okay, so both are equally good. For admission into the Indraprastha University, Delhi, you have to write an exam called IPU-CET, जो कि इसका अपना एग्जाम है. Other way to get into this college is the CVT UG exam, but higher preference is given to the IPU-CET students. Okay, those who write IPU-CET exam, सबसे पहले सीट्स उस एग्जाम के बेसिस पे भरी जाती है and then preference is given to the CVT UG students. Okay. Now let us talk about number 9. Number 9 and 10 on our list would be the Madras Christian College and 10 would be the Loyola College, Chennai. Okay, you can put either on position 9 or 10, but then we have discussed all the colleges from 1 to 10. You can rate them accordingly and there are multiple factors जिनके basis पे आप college choose करेंगे. One more thing that I wanted to say is इनसे भी अच्छे college अगर आपको देखने हैं तो there is one more program called the IPM program, which is a combination of BBA and MBA and even more prestigious institutes of India like IIMs इसको कराते हैं. So that was the list of top 10 BBA colleges in India. But to add more to it, मैं आपको बताना चाहूँगा एक और प्रोग्राम जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, that is IPM Integrated Program in Management, and ये प्रोवाइड किया जाता है इवन मोर बेटर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जैसे कि IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. इसका फ़ायदा ये है कि आपको BBA के बाद दोबारा से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा एंड यू विल नॉट हैव टू स्विच योर कॉलेज. सो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स फॉर IPMAT जैसे कि IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक एंड JIPMAT. इन एग्जाम्स को लिखकर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जा सकते हैं एंड आफ्टर योर BBA इफ़ यू वांट टू टेक एन एग्जिट दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर. अदरवाइज आपकी सीट रिजर्व रहेगी सेम कॉलेज में MBA के लिए एंड प्लेसमेंट्स ऑफ these colleges are really great. I would like to name a few colleges like IIM Indore, IIM Ranchi, IIM Rohtak, IFT Kakinada, IIM Bodh Gaya and Jammu is also there. So this is one good exam that you should target after your class 12. And I have explained everything about eligibility, exam pattern, syllabus of all the IPMAT exams. You can find the link of that video in the description. And just in case you want to prepare IPMAT and BBA exams with iQuanta, you can enroll for the courses at iQuanta.in/IPMAT. Thank you so much for watching.